अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे आज दो लोगों पे, बात करेंगे मोमिना अली पे और इनकी मदर आसफा यानी आसफा फैमिली व्लॉग्स पे, और थोड़ी सी बात करेंगे बिलाल और समीना के हवाले से। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ वही हुआ जो कि जिसका आप लोगों को नहीं बल्कि मुझे पता था। वो कैसे पता था? क्योंकि आप मेरी जो है तकरीबन जो मैंने मोमिना पे बनाई थी लास्ट वीडियो, वो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि मुझे जो लग रहा है कि आसफा जी जो है अपने ही ब्रांड का सूट अपनी बेटी को देंगी, देख लीजिएगा जब मोमिना अपनी ईदी खोलेंगी। और वही हुआ जिसका कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये बात मैंने क्यों बोली थी, मतलब मेरी जो पेशन गोई थी वो सच हो गई। और ये सच कैसे हुई और मैंने कैसे इतने वसूख से ये बात बोली थी। बात ऐसी है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ कमेंट मैंने आपको शुरू में पढ़वाए और कुछ कमेंट जो है मैं आपको बताती हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि अपनी जो नंद है यानी आसफा जी की सास, उनको क्यों सूट नहीं दिया, उनको भी बुलाना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे अपनी प्यारी प्यारी उन बहनों को कहना चाहूँगी जो आसफा फैमिली के चैनल पे ये कमेंट्स कर रहे हैं या मोमिना के चैनल पे ये कमेंट करके कह रहे हैं कि अपनी सगी नंद को नहीं पूछा, अपनी सगी नंद को जोड़ा नहीं दिया आसफा जी ने। तो इन सब के लिए जवाब इतना है कि मोमिना को भी आसफा जी ने नहीं पूछा। आप लोगों ने सुन लिया था जब आसफा जी ने अपनी बेटी की ईद का व्लॉग लगाया था, यानी मैं ईद दे रही हूँ और बेटी आ रही है। इसी तरीके से जब मोमिना ने भी अपने व्लॉग में ये बताया कि हम खुद आए हैं, हमारे पास टाइम नहीं था, बहुत मसरूफ़ थे। और इसी तरीके से आसफा फैमिली के व्लॉग के अंदर भी आसफा जी ने भी यही बात बोली और मोमिना ने यही बात बोली कि मैं खुद आई हूँ, मतलब मुझे किसी ने बुलाया नहीं है। तो इससे क्या साफ जाहिर हो रहा था कि ये एमरजेंसी की ईद है और एमरजेंसी की ईद होने के नाते जो घर में मौजूद होगा वही देंगे ना। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा था कि जल्दी जल्दी में सारे काम हुए हैं। और वो कैसे, मैं कह रही हूँ कि एमरजेंसी में मोमिना का सूट निकाला गया ब्रांड आसफा ब्रांड से, और साथ ही जो है एमरजेंसी में बच्चों के कपड़े आए, एमरजेंसी में अली के कपड़े आए। अच्छा, अली भाई के कपड़ों पे मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छे कपड़े दिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब आसफा जी ने अली भाई को शलवार कुर्ता जो भी दिया था तो उस पर जो मेरे नज़दीक तो ठीक था, लेकिन ख़ुद उनके दामाद अली ने ये बात बोली थी कि ये मैं अगले साल पहनूंगा, अभी मुझे बहुत बड़ा है, मजाक किया था। तो इसी तरीके से इस दफ़ा जो सूट दिया है ना वो बहुत अच्छा दिया मेरी नज़र में। बाकी लोगों की क्या चॉइस है मैं जानती, लेकिन जो आसफा जी ने अपनी बेटी को सूट दिया है तो उस सूट पे भाई मैं भी यही बोलूँगी कि मोमिना इतनी शर्मा गई कि घर में दिखाती हुई तो बहुत खुश नज़र आई और बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधती रही अपनी मदर की ब्रांड के कि आप लोग ऑर्डर करके मंगवा लें। लेकिन आसफा जी वो मोमिना ने अपने घर जब ईदी सबको दिखाई है तो क्यों आयशा और मरियम और अपनी सासू माँ को खोल के ईद क्यों नहीं दिखाई। यानी जब समीना और बिलाल अपने मेके से ईदी लेकर आए थे, समीना लेकर आई थी, तो समीना ने एक एक ईद खोल के अपनी सास को दिखाई थी कि ये ईद मिली है। तो यहाँ पे मोमिना ने क्यों ईद खोल के नहीं दिखाई, उसकी मेन वजह यही है कि मोमिना खुद भी शर्मिंदा नज़र आ रही है कि उसको उसकी अम्मा जी ने टरखाया है ब्रांड आसफा ब्रांड के बहुत प्यारे प्यारे सूट दे के, जिसके बारे में तो सब ही जानते हैं कि जो वलीमे का सूट किंजा का था वैसा ही कुछ बेटी के साथ भी किया। लोग शक करते हैं इन हरकतों से कि बेटी को अफ्तार पे नहीं बुलाया, बेटी को पूछा नहीं, बेटी को ईद देने नहीं गए। एक कमेंट आपने देखा होगा शुरू में जो मैंने किसी का लगाया है, जो ये बात कर रही हैं या कर रहे हैं जो भी हैं, बिल्कुल यही सवाल मेरा भी उठता है कि वैसे तो जो इकरा है इनकी बहू आसफा जी की, वो बड़ी कोई तेज़ है, मतलब इतनी वो तेज़ खातून है कि आप उनकी इंस्टा स्टोरी उठा के देखें, सबसे ज़्यादा स्टोरी तो यही लगाती हैं इस घर में। और सबसे ज़्यादा इनके घर में जो आगे आगे होता है हर काम में वो इकरा होती है। तो क्या इकरा जो अपने जेठानी के बेटे का एडमिशन करवाने स्कूलों में जा सकती है, तरह तरह के डिफरेंट स्कूल्स में जा सकती है और
अचानक से उठ के शॉपिंग पे जा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, तो क्या अपनी एक अदद नंद जिसको बार बार कह रही हैं आपका हक है, आपको आना चाहिए, ये है वो है, तुम्हारा हक है, जो कि वीडियो के अंदर मक्खन बटरिंग जो भी कह सकते हैं चल रही है, तो किंजा को और साहिबा को तो कुछ यानी बोलने भी नहीं दिया गया। किंजा और साहिबा तो बिल्कुल ऐसे साइड पे हो गए, व्लॉग से भी हट के पीछे बैठे हुए थे जब मोमिना अपनी ईदी दिखा रही थी। तो सामने कौन था? इकरा ही थी। तो इकरा क्या अपने आहत के साथ जाके कंटेंट ही बना लेती, मोमिना को ईदी दे के आ जाती। अब बात कर लेते हैं दूसरी कि वो ईदी नहीं देखे, अपनी सगी नंद को ईदी नहीं दी, यानी मोमिना की फुप्पो को, सास को ईदी आसपा ने नहीं दी। लोग कह रहे हैं, मैं भी यही सवाल करूंगी जो लोग कह रहे हैं, कि आपके घर आई इकरा की जो भाभियाँ थी, सॉरी भाभी नहीं, बहनें, एक बहन थी और एक शायद भाभी थी, मुझे सही याद नहीं है, तो उनको जाते हुए क्यों सूट दिया इकरा की सास ने, यानी आसफा जी ने? अगर यही कुछ अपनी नंद के लिए भी एक सूट भिजवा देती, जो कि बेवा भी हैं, मोहताज नहीं है वो, उनके माशाल्लाह औलाद तो उनको ब्रांडेड कपड़े पहनाते हैं, आयशा और आमना मरियम एक से एक आंटी को ब्रांडेड सूट देती हैं, तो अगर एक अदद आसफा जी अपने ब्रांड का सूट अपनी नंद को भी भिजवा देती हैं कि ये बाजी के लिए सूट ले जाओ, तो क्या घिस जाती है आपकी ब्रांड, क्या हो जाता? ये सवाल आपसे उठता है आसफा जी। वैसे तो आप बड़ा करती हैं कि ये इस घर की बच्चियां हैं, हमारी बहुएं हमारी बच्चियां हैं, और फिर जब बेटी आई तब भी आप यही राग गा रही कि एक अकलौती हमारी बच्ची है और सारा हक इसका है ये वो। तो आपकी नंद भी आपके शौहर की बहन है। अब अकलौती बहन है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप देखने वाले सब्सक्राइबर्स मुझे बताएंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप सब्सक्राइबर्स जानते हैं। तो क्या उनको अफ्तार पे, मतलब फ़ोन पे अफ्तारी की दावत आपने तो मोमिना को दी नहीं, इतनी तो आपने जहमत की नहीं, और वो ख़ुद ही उठकर आ गई आखिर में, क्योंकि लोगों ने फ़ोर्स किया, लोगों की वजह से ये जो मोमिना आई हैं और लोगों की वजह से ईदी दी गई है, वरना तो मुझे नहीं लग रहा था कि आपका ईदी देने का इरादा है। तो उसी में आप अपनी बेटी को कह सकती थी कि चलो साथ में बाजी को भी ले आना, गाड़ी में आ रहे हैं तो अपनी नंद को भी बुलवा लेती। लेकिन दोस्तों, ना ही दी ईद की दावत, सॉरी रमज़ान की दावत, और ना ही दी इन्होंने उम्रे की दावत। नंद उम्रा करके आई, इतनी बड़ी बात है, तो फिर कुछ ना कुछ तो इनके दरमियान गड़बड़ी है ही है। और आप लोग भी ज़रा फील करें कि खाना नहीं बनाया अफ्तारी, मुझे यही था कि अफ्तारी के बाद खाना भी बनाया होगा, और वो खाना जो है मोमिना अपने व्लॉग में दिखाएंगी, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया था। लेकिन आज करूँगी कि आप लोग फ़र्क महसूस करें कि इकरा के घर वाले आए तो भाई अफ्तारी के साथ साथ खाने का भी लश पश बंदोबस्त था। चावल थे, मेरे ख्याल में पुलाव था, रोस्ट था, और साथ में पालक गोश्त, मटन पालक था। लेकिन इनके टाइम पे क्या बनाया कि बेटी ने फरमाइश कर दी बस एक बिरयानी बना दो, वो भी जो उनके अली साहब हैं उन्होंने नहीं खाई, दामाद ने, अली ने। और जब साहिबा और किंजा के घर वाले आए थे तब खाने में सिर्फ एक सालन और साथ में नान दे दिए गए थे। इतना फ़र्क क्यों रखा जा रहा है आसफा जी? आखिर ऐसा क्या है भाई? फैमिली व्लॉग है, या तो फिर आप इकरा और आहत के नाम पे ये आसफा फैमिली कर दें, उनको साइड पे कर दें। बोलती आप फैमिली व्लॉग है, लेकिन ना किंजा बोलती है सही। जब किंजा बोलेगी तो लोग उस पर भी बोलते हैं कि ये बच्ची क्यों बनी हुई है। साहिबा तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाती, उनका तो कॉन्फिडेंस ही ज़ीरो बटा है। लेकिन उनको, आप लोगों को चाहिए उनको थोड़ा पॉलिश करें, जैसे आप लोग आके बोलती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम दें, अहमियत दें, उनको भी व्लॉग में लेकर आएँ, ताकि उनका भी जो कैमरा शाइनेस है वो ख़त्म हो, उनकी भी जो है ना बात करने की थोड़ी बढ़े। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ईदी के डिफरेंस में, समीना और मोमिना की ईदी में फ़र्क। अब यहाँ पे आप सबके सामने एक चीज़ मैं रखना चाहूँगी कि मोमिना की अम्मा जी का तो ब्रांड है, आसपास ब्रांड, भाई जाहिर सी बात है ब्रांड है, और फिर इतना बड़ा वो चैनल चला रहे हैं, उसके भी अच्छे खासे लाखों में अर्निंग होती है, डॉलर्स आते हैं। फिर माशाल्लाह बेटे कमाते भी हैं, तीनों बेटे, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो फिर बेटी को ऐसे सूट क्यों दिए गए? यानी आज के दौर में मैं समझती हूँ ओल्ड फैशन हो चुके हैं इस तरह के सूट, अगर मैं कहूँ तो। जो भी दिया वैसे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, प्यार दिया या जो भी दिया, लेकिन आजकल के फ़ैशन का वो सूट नहीं है जो आप दे रही हैं। आजकल तो ब्रांड्स का दौर है, और आपकी बहुएं भी ब्रांड पे जा रही होती हैं। इकरा, सॉरी बहुएं नहीं, इकरा।
तो फिर क्यों जो है ये फ़र्क रखा गया। दूसरी तरफ समीना की जो मदर हैं, वो तो ना उनकी मतलब कोई चैनल भी नहीं है, ना ही उनका कोई कपड़ों का ब्रांड है, लेकिन आप उनकी चॉइस देखें। समीना ने जो उनकी मदर ने ईदी दी थी, वो अपने चैनल पे उन्होंने घर ला के दिखाई, और वो सूट देख के, स्पेशली वो जो पिंक वाला सूट था ना, आउट क्लास सूट था। तो इतना मतलब फ़र्क क्यों है? एक बहू जो घर आई, उसने अपनी ईदी अपने ससुराल वालों को खोल के नहीं दिखाई। आप आयशा का और मरियम के फेस एक्सप्रेशन से ही देख के समझ जाएंगे कि वो जैसे मतलब हकीर सी चीज़ वो उनको लग रही है कि क्या सूट उठा के दे दिए। और मोमिना भी थोड़ी हमें शर्मिंदा शर्मिंदा नज़र आ रही कि मतलब खोल के दिखाऊं या ना दिखाऊं। और यही चीज़ समीना ने सबको खोल के दिखाई, तो वो एक चीज़ नज़र आ रही कि हाँ भाई, ज़रूरी नहीं है कि आजकल ब्रांड की ही चीज़ें जो अच्छी हो वही दिखाई जाएं। आजकल लोकल में भी इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के कपड़े, रेप्लिका में इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के कपड़े हैं, आप वो भी दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं था आप अपने ब्रांड का ही देती, आप अपनी बेटी को बाहर से भी कुछ परचेज़ करके दे सकती थी। लेकिन जो आपने जिस तरह के सूट दिए हैं, तो दोनों बहुओं में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ब्रांड्स वाले तो नीचे चले गए, और जो जिनका कोई ब्रांड नहीं है और जिनका कोई चैनल भी नहीं है, तो उनके कपड़े देखें क्या है। मुझे ये समझ में नहीं आती यूट्यूबर्स की कि आजकल यूट्यूबर्स वैसे तो कंटेंट की एक दूसरे की बड़ी कॉपी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे 6-6 7-7 साल से काम कर रहे हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोगों की चीज़ों पे जलते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कपड़ों के चॉइस के मामले में लोग क्यों नहीं एक दूसरे की कॉपी कर सकते? ट्रेंड और फैशन के हिसाब से क्यों नहीं चल सकते? मैं ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, ब्रांड से हट के भी अगर आप लोकल भी चले जाएं, तो लोकल में भी आज से क्या आला से आला कपड़े हैं, क्या आला से आला डिज़ाइन के जूते हैं। तो मेरे नज़र में तो जो आसफा जी ने अपनी बेटी के साथ किया है सही नहीं किया। और जो जिस तरीके की दावत उनको दी गई, खाने में फ़र्क रखा गया। अफ्तारी तो चलो अच्छी थी ही थी, ईदी में फिर अपनी नंद को नहीं पूछा, नंद को वो जोड़ा नहीं दिया, लेकिन इकरा की आई हुई भाभी और बहन को जोड़ा दे दिया। ये सारे सवालात इनसे पूछे जाएंगे और ये हमें जवाब दे दें तो अच्छी बात है, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स भी चाहते हैं कि हमें जवाब दें। थोड़ी सी बात कर लेती हूँ बिलाल और समीना का व्लॉग देखा, जिसके अंदर माशाल्लाह दोनों शॉपिंग करने गए, बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह पाक इनको जो है ढेरों ढेर खुशियाँ दे, ईद अच्छे से गुजरे इनकी। मेरे लिए तमाम यूट्यूबर्स के लिए दुआ है, चाहे भाषण आंटी की फैमिली हो, कोई भी हो, अल्लाह पाक तमाम लोगों की ईद अच्छी गुजारे और खुशियाँ नसीब करे। देखना तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब समीना अपनी ईद दिखा रही थी तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा ना एक चीज़ बुरी लगी। वो कैसे कि समीना ने जब बिलाल का दिया हुआ, ईद पे दिलाया हुआ एक सूट निकालते हुए ये जब बोला ना कि इन्होंने मुझे सिर्फ एक सूट दिया है, तो वो चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगी। जबकि बिलाल भाई कह रहे थे कि और ले लो। अपनी मर्ज़ी से ही उन्होंने सूट नहीं लिया, लेकिन घर पे आके अपने मियाँ को टॉन्ट कर रही हैं, तो ये चीज़ गलत है। काफ़ी सारे लोग आके कमेंट्स करते हैं इनके चैनल पे भी, मेरे चैनल पे भी, जो कहते हैं कि समीना जो है ना वो भी बहुत टॉन्ट करती है। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने मियाँ को मतलब टॉन्ट किया, तो ये गलत चीज़ है कि बिलाल भाई ने बोला कि भाई आप ले लो कपड़े और ले लो, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही नहीं लिया ईद का और सूट, और फिर कह रही हैं कि आपने एक सूट दिलाया। लेकिन जो उनकी मदर ने ईदी दी है उनकी बेटी को, उनको और अपने दामाद को, तो मेरी नज़र में भाई बहुत आला और अच्छी चीज़ दी है। और थोड़ी सी बात इस चीज़ पे करना चाहूँगी कि मैं भी यही कहती हूँ और लोग भी यही कहते हैं कि जो ईद का ये जो ट्रेंड है ना, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ये ईद की नुमाइश करना, ईद को दिखाना, क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताती हूँ जो लोगों को पता भी होगी, लेकिन फिर भी बताती हूँ। कहते हैं ना, फ्रेश करने के लिए थोड़ा अपने दिलों को ताज़ा कीजिए और अपना ईमान, अपनी इंसानियत, ईमान से पहले अपनी इंसानियत को ज़िंदा कीजिए। ईमान तो अल्लाह पाक हम सब का सलामत रखे मरते दम तक, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन एक इंसानियत जो होती है ना, वो बहुत कीमती चीज़ है। वो कैसे मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, कि आज हमारी जो है ना मतलब ईद आने वाली है, ईद पे ना जाने कितने घरों में बच्चियां हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनके पास कपड़े नहीं होंगे ईद पे पहनने के लिए। उनके माँ बाप के पास इतना नहीं होगा कि उनके कपड़ों को ख़रीद सकें, अफोर्ड कर सकें, उनको कहीं घुमा फिरा सकें, कुछ खिला सकें।
लेकिन हमारे जो ये यूट्यूबर्स होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग की है, कुछ मेरी भी ईदी मेरे मेके से आई है, मतलब ईदी नहीं गिफ्ट्स। तो लेकिन मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया इस चीज़ का, मैंने दिखाना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि मेरी इंसानियत अभी मरी नहीं है, ज़िंदा है। मैं अगर ये चीज़ें लोगों को दिखाऊंगी तो फिर मेरे देखने पे पता नहीं किसी के पास ये भी ना हो, किसी के पास शायद ये भी ना हो। तो इसलिए मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती ये चीज़ें दिखा के, क्योंकि इसका भी जवाब हमने रोज़े आखिरत अल्लाह पाक को देना है। तो आप लोग भी थोड़ी अपने दिलों में इंसानियत पैदा करें, दूसरे दुखी दिलों का ख्याल रखें, और अपने आसपास भी देखिए, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, गरीब हैं या जिनके घरों में इतना नहीं है, तो उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें, ना कि अपनी ही खुशियों को देख देख के, दिखा दिखा के लोगों को जो है ना दिल दुखाएं। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखें, और अल्लाह पाक माँओं के भी दिलों में अपनी बेटियों के लिए हमेशा मोहब्बतों को कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।